बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक बोल रहा, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो नई नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। बहुत हैरानकुन इंकशाफात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल के एक वीलॉग की बात करेंगे। उन्होंने एक वीलॉग किया है और उसमें उन्होंने जो बातें की है वो इंतहाई हैरानकुन बातें हैं। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है वो चौंका देने वाली है। अब वो कितनी सच पर मबनी है, कितनी झूठ के ऊपर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक उसके ऊपर तहकीकात ना हो। वो मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जो उन्होंने अपने व्लॉग में डिस्कस की है। शहबाज गिल ने ये बताया कि जब वो अडयाला जेल में थे तो अडयाला जेल में रह के कुछ लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बन गए। अडयाला जेल के इर्द गिर्द ही वो लोग रहते हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया, ना ही एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। इसी तरह गोलमोल बात की है उन्होंने। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरी फिर उन सोर्सेज से बात हुई है। मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का जो खाना बनता था उसका क्या प्रोटोकॉल था, किस तरीके से बनाया जाता था, फिर किस तरह इमरान खान को वो खाना दिया जाता था। उस पर फिर उन्होंने बताया कि उन लोगों ने मुझे बताया 2 से ज़ायद लोगों से उनकी बात हुई कि इमरान खान को जो कुक दिए गए थे उनका खाना बनाने के लिए, जो बंदा उनका खाना बनाता था उसको हैंडल कर रहे थे जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एक कर्नल साहब। ये शहबाज गिल का बकौल है। तो वो खाना उसकी निगरानी में बनाया जाता था जेल जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट की निगरानी में। तो उसमें जितने भी लवाजमात मसालाजात उसमें इस्तेमाल होते थे वो सप्लाई पीछे से देते थे कर्नल साहब। खाना जब पक जाता था तो खाने को एक कमरे में रख दिया जाता था, गरम खाने को, और वो गरम खाना कभी भी डायरेक्टली इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। जब खाना तैयार होता था पहले उस कमरे में रखा जाता था, फिर उस कमरे को लॉक कर दिया जाता था और उसकी 2 चाबियां थी, एक कर्नल साहब के पास और एक डिप्टी जेलर के पास। फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक सोर्स कहता है कि कई बार कर्नल साहब को देखा गया है कि वो खाना पकने के बाद उस कमरे में जाते थे, अनलॉक करते थे उस कमरे को, फिर उधर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कई मिनट उन्हें वहाँ अंदर वो स्टे करते थे कमरे में। उसके बाद फिर वो आ जाते थे। अब उनका कहना है शहबाज गिल का, वो ये खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मैंने अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की है और डॉक्टर्स ने ये कहा है, मोस्टली डॉक्टर्स ने, कि इमरान खान के खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं जो उनके खून में क्लॉट बने हैं, उनके खून को गाढ़ा किया गया, जिसकी वजह से उनकी एक आंख की बिनाई 85% चली गई है, उन वेन्स में क्लॉट बने हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात और बहुत बड़ी बात की है शहबाज गिल ने। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है जो लगा दिया गया है उन्होंने। एक तो डिप्टी जेलर के ऊपर और दूसरा वहाँ पे कोई अगर कोई कर्नल साहब हैं तो एक उनके ऊपर। अब इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। अगर तो वाकई इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है तो फिर जिन्होंने किया है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, शहबाज गिल ने ये खुद से कोई ऐसी बात फैला दी है या हरासमेंट फैला दी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी इक़दामात ज़रूर उठाने चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। एक इदारे के एक अहम ऑफिसर के बारे में ये बात कही गई है और जो अडयाला जेल में निगरानी कर रहे हैं, ये उनके मुतल्लक बात की गई है। तो क्योंकि इस वक्त हालात भी ऐसे हैं, इमरान खान की सेहत को लेकर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं और मुख्तलिफ चहमगोइयाँ की जा रही हैं, क्यासराइयाँ की जा रही हैं। ऐसी क्यासराइयों में ऐसी बात सामने आना ये बहुत खौफनाक बात है। तो इस पे मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सुन के लोगों के जो जज्बात हैं वो भी उभरेंगे और फिर इसके अलावा हमारे इदारे के मुतल्लिक लोगों में नफ़रत भी फैल सकती है जो ये बात की गई है। तो इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस सारे मामले को। इसके अलावा जो हुकूमत ने पैनल बनाया डॉक्टर्स का, 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल,
वो मुस्तरद कर दिया है उनकी फैमिली ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और किसी हद तक क्या ये 100% उनकी बात दुरुस्त भी है कि अगर इमरान खान की फैमिली को इत्माद में नहीं लिया जाएगा, इमरान खान के डॉक्टर्स को इत्माद में नहीं लिया जा रहा, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही इमरान खान साहब तक, जब उनका इलाज मुआवजा हो तो वहाँ पर उनके डॉक्टर्स मौजूद हों, इसमें कबाहत क्या है? तो फिर ये चीज़ जो है बहुत सारे सवालात को जन्म देती है कि क्या वक्त हुकूमत ने ख़ुद तो इमरान खान की सेहत के साथ कोई ऐसा खेल नहीं खेला, घिनौना खेल तो नहीं खेला, जो दीगर डॉक्टर्स मौका पर हों तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएं, जब वो कहें कि इमरान खान के ये भी टेस्ट करवाए जाएं, ये भी करवाए जाएं, तो फिर टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद सारा मामला खुल जाए। क्या हुकूमत को ये खौफ है? अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को तो कहना चाहिए एक छोड़ के आप 20 डॉक्टरों को बुला लें, 20 डॉक्टर्स को शामिल कर लें, आप जहाँ से आप चाहें आप टेस्ट करवा लें। हुकूमत को तो ये रास्ता लेना चाहिए। हुकूमत फिर क्यों डरी हुई है? ये खुद से फिर सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर क्या हुकूमत ने कुछ इमरान खान के साथ किया है? नवाज शरीफ साहब का जब मसला बना था, सारी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से वावेला किया गया कि नवाज शरीफ को वो दुनिया की बीमारी लगी है जिसका इलाज ही पाकिस्तान में नहीं है, मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में इलाज। और वो बीमारी फिर ऐसी थी कि जैसे ही वो जहाज़ के ऊपर चढ़े हैं, लंदन में उन्होंने लैंड किया है, वो बीमारी ख़त्म होगी, जड़ से ही ख़त्म हो गई जनाब। ना तो किसी हॉस्टल में एडमिट रहे, ना कोई इलाज मुआवजे शुरू हुए, एक दिन हॉस्टल में एडमिट नहीं रहे। वो कौन सी बीमारी थी भाई? वो बीमारी यही थी कि जेल से भागना था उन्होंने, बस जेल नहीं काट पा रहे थे जेल की सलाहों के पीछे नहीं रह पा रहे थे। शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाले बादशाह सलामत थे वो जनाब। तो हुकूमत ने उस वक्त की जो अदलिया थी उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। वो गारंटियाँ मांग रहे थे हुकूमत से नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। तो आज सुप्रीम कोर्ट खुद जनाब पार्टी बन चुकी है। वो कह रहे हैं ना तो अहले खाना को इजाज़त दी जाएगी उनके पास, ना ही ज़ाती मुआलिज को जनाब इजाज़त दी जाएगी। आप अंदाज़ा करें उस वक्त अदलिया के क्या फ़ैसले थे और इस वक्त अदलिया का क्या रोल है। ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये कौम देख रही है। इसके अलावा पीटीआई के धरने जो हैं, आप ये कह सकते हैं कि केपीके का जो पाकिस्तान के दीगर सूबों के साथ राब्ता है वो तकरीबन मुनक़ता हो चुका है। जितनी भी शाहराएँ पंजाब की तरफ आने वाली हैं केपीके से या फिर बलूचिस्तान की तरफ जाने वाली हैं, वो तमाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन धरना दिए बैठे हैं। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, किसी चीज़ की अशिया खुर्दोनोश की भी तरसील नहीं हो रही और ना ही कोई इधर से लोग उधर जा सकते हैं, ना ही उधर से इधर आ सकते हैं। तमाम शाहराएँ तकरीबन बंद हो चुकी हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस एहतजाज में शिद्दत आती चली जा रही है। उधर रेड जोन में भी 2-3 मुकामात के ऊपर धरना जारी है। तो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार खुद हुकूमत है। हुकूमत क्यों फ़ैसला नहीं ले रही? क्यों नहीं कह रही कि ठीक है हम इलाज मुआवजा करवाते हैं और उधर से अल शिफा इंटरनेशनल से ही करवाते हैं? वो ये भी नहीं कह रहे कि इमरान खान को अमेरिका या बरतानिया भिजवा के उनका इलाज करवाया जाए। इसके लिए फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की है इमरान खान की रिहाई की ज़मानत की, कि इमरान खान को ज़मानत पर रिहा किया जाए और वो अपने इलाज मुआवजा खुद करवाएं। तो जब हुकूमत ये फ़ैसला नहीं करती, ये इक़दाम नहीं उठाती, तो फिर लोग सवाल करते हैं, दुनिया सवाल करती है कि फिर दाल में कुछ काला ज़रूर है, वरना हुकूमत को क्या मसला होना चाहिए? हुकूमत तो उनको खुला मैदान दे कि भाई ठीक है जहाँ से मर्ज़ी आप इलाज कराएं। तो ये नाजरीन सिचुएशन है। हुकूमत खुद जो है, अगर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं, हुकूमत का कोई रोल नहीं, इमरान खान साहब की सेहत जो बिगड़ी है, आँख ख़राब हुई है, उसमें कोई रोल नहीं, तो फिर जब इस तरह के इक़दाम करती है हुकूमत तो फिर सवालात जन्म लेते हैं और मनफी सवालात जन्म लेते हैं। और इमरान खान साहब के बेटों से भी उनकी बात करवा दी गई और वहाँ पे इमरान खान ने एक जुमला बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि उन्होंने अपने बेटे कासम खान से जब बात की है तो उन्होंने हाल चाल पूछा तो उन्होंने कहा है बेटा मेरी एक आंख ख़राब हुई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। क्या हौसला है यार उस बंदे का, चट्टान की तरह खड़ा है वो बंदा और अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं, कह रहा मेरी आंख ख़राब हुई है कोई बात नहीं बाकी मैं ठीक। तो ये दाद तो देनी पड़ेगी इमरान खान के हौसले को।
तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।